हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब आज अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक्स एनालाइज माय यूट्यूब चैनल SP22 फार्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक्स एनालिसिस जो हम टाइट्रेशन करते हैं वीरेट के थ्रू। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? इस कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ वॉल्यूम of solutions of accurately now concentration required to react completely with the solution of substance to with the determination। जैसे कि हम किसी भी टेस्ट का सैम्पल करते हैं व्यूरेट द्वारा, एक्यूरेट उसमें फिक्स अमाउंट लेते हैं और सॉल्यूशन कैसे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम जैसे कर देते हैं टेस्ट सैम्पल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जैसे किया था। नेक्स्ट आता है इसका पार्ट वॉल्यूमेट्रिक्स। इसके तीन स्टेप में बटे हुए हैं, बताए गए हैं कैसे कैसे करते हैं। टर्म्स यूज इन वॉल्यूमेट्रिक्स एनालिसिस आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है टाइट्रेशन, इसमें सबस्टेंस विंग टाइट्रेट्स के साथ करते हैं। जो नेक्स्ट आता है अब आपका आएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे हमने आपको लिमिट टेस्ट में आपको बताया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ एक्यूट्री नाउ स्टैंड इज नाउ एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर यूजली एक्वायर इज टर्म्स ऑफ मोलरिटी और नॉर्मलिटी और मोलरिटी के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वेरी प्योर ऑफ हाई स्टेबिलिटी आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक्यूरेटली वेट ऑफ रिएजेंट is taken and usually to react known as volume. Next आता है titration. Titrate is the substance being titrate taken is in conical flux is known as titrate। जैसे कि हम टेस्ट सैंपल करते हैं कॉनिकल फ्लक्स में के थ्रू कोई भी सैंपल कॉनिकल फ्लक्स में ले लेते हैं उसे कहते हैं टाइट्रेट। नेक्स्ट जो आता है आपका टाइट्रेंट आता है। टाइट्रेट और टाइट्रेट में थोड़ा डिफरेंस है। द सॉल्यूशन नाउ कंसंट्रेशन इज यूज टाइट्रेशंस एट फ्रॉम द ब्यूरेट। जो हम सैंपल करते हैं ब्यूरेट के थ्रू आर नोन एज ब्यूरेट। हम जो सैंपल करते हैं ब्यूरेट द्वारा ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें गिरता है। जो नेक्स्ट आता है आपका एंड ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। जो हम रिएक्शन कहते हैं स्टार्टिंग से जो एंड पॉइंट तक रिएक्शन क्या सेम वॉल्यूम आए। द पॉइंट्स एट विच रिएक्शंस बिटवीन टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट इज जस्ट कंप्लीट इंडिकेट वाई चेंज इन द कलर्स इंडिकेटर। नेक्स्ट जो आता है अब आपका पेंट्स के दो हैं। कलर थोड़ा चेंज हुआ है ना, लिखा हुआ ना जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा हो कलर चेंज ऑन रिएक्शंस कंप्लीट। नेक्स्ट है टाइट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट के द्वारा हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं इनटू द सॉल्यूशन और अननोन कंसंट्रेशन टेकन इन द कॉनिकल फ्लक्स इज नोन एज टाइट्रेशन। ड्रॉप बाई ड्रॉप हम कॉनिकल फ्लक्स में आते हैं कलर चेंज होने लगता है। नेक्स्ट जो आता है देख सकते हो ब्यूरेट से अब डल रहा है सैंपल और कॉनिकल फ्लक्स में टाइट्रेशन टाइट्रेट और टाइट्रेशन। इंडिकेटर क्या होते हैं? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सॉ क्लियर विजुअली चेंज आफ्टर द reactions between the titrant is titrate is just complete। for example from methyl thiamine below methyl rates जो होते हैं इसके इंडिकेटर में जो लैब में प्रेजेंट होते हैं। टाइट्रेशन एरर क्या होता है? इस प्रैक्टिस वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन theoretical end points and actually end point usually occurs। it is known as titration error। for example experimental value equal to the 5.10 actual value होती है equal to 5। errors equal to the experimental value and actual value upon actual value 5.10 minus 5.5 equal to होता है 0.2। नेक्स्ट जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक्स एनालिसिस। फर्स्ट होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लीमेंट्रिक टाइट्रेशन और फ्रिक्शनल टाइट्रेशन। और नेक्स्ट जो आता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होते हैं? इट involves the acid base neutralization reactions in presence of water and solvent। These reactions involve combinations of hydrogen and oxidation to form for example HCl plus sodium oxide। हमने गिब्स करा वाटर प्लस NaCl इसमें से अलग कर दिया। नेक्स्ट जो होता है H पॉजिटिव आयन प्लस OH लिया गिब्स करा वाटर हमने क्या बना लिया जिसमें क्या रिएक्शंस हुई एक सोडियम्स की क्लोराइड की और दूसरी है वाटर्स की उन्हें अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट जो आता है रिडॉक्स टाइट्रेशंस आता है। दिस टाइट्रेशंस इन्वॉल्व्स द रिएक्शंस अकर्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अमंग रिएक्शन सॉल्यूशंस आर आइदर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन में क्या है आयन को ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में जो हम ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या रिडक्शंस करेंगे जो है दो ऑक्सीडेशंस एजेंट। ऑक्सीडेशन क्या एजेंट है? KMnO4 नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट Na2SO4
H2O3 एक्सेट्रा KMnO4। हम दिखाने जा रहे हैं आपको, ये रहा डायग्राम में। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेमेंट्री टाइट्रेशन। EDTA का आपने नाम सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें आता है इट इंड्यूस द टाइट्रेशंस ऑफ ए मेटल्स आयन सॉल्यूशन विद दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स isn't to from a weakly dissolved complex substance is usually involved titrations with ethylene ditetracetic acid. Precipitate titrations. It involves the reactions of ion from reactant substance and standard solution to yield a precipitate. For example, Cl minus charge plus AgNO3 equal to the AgCl. Titrations of silver ions with solutions of chloride in presence of HNO3। किसके प्रेजेंस में कर रहा है? HNO3 के प्रेजेंस में कर रहा है। क्या रहा है? सिल्वर जो आयन से उसकी सॉल्यूशन से क्लोराइड के प्रेजेंस में HNO3। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इट इन्वॉल्व द रिएक्शंस ऑफ आयन फ्रॉम रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस टू यील्ड ए प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल Cl plus AgNO3 equal to आता है AgCl। टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन विद solution of chloride in presence of HNO3 के presence में करा। नेक्स्ट है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इट इन्वॉल्व रिएक्शंस बिटवीन द एसिड एंड बेस इन presence of non aqueous solvent, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में किसका एग्जांपल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, सच एज सच। नेक्स्ट आता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। दो है ना, एक बेंजीन होता है, एक क्लोरोफॉर्म होता है। क्या क्या दोस्त एग्जांपल है इसका? ऑर्गेनिक के बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। माय यूट्यूब चैनल SB ट्यून फार्म। वीडियो कैसी अच्छी लगी लाइक कीजिए और हमें नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। और शॉर्ट ट्रिक में हमने वीडियो डालना है ये फार्मास्यूटिकल की थी, आप एस्ट्रोटिक्स की। थैंक यू गाइज।